प्रिय छात्रों, बिहार पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कुछ बच्चों की जीएस की समस्या को देखते हुए उसका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग इस कोशिश में ज़रूर सहयोग करें। और देखिएगा कि आप लोग, जैसा कि पनेसिया लॉ क्लासेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो एक गेस होता है वो बहुत अच्छे पैरामीटर्स पे जाता है, तो आपको उसी संदर्भ में कुछ जीएस के लिए कुछ बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छी चीज़ें आपको आज देने जा रहा हूँ। और उन चीज़ों को आपको देखना है, देख के चाहे तो आप बार बार उसको देख के याद कर सकते हो या लिख के भी याद कर सकते हो, लेकिन इस मटेरियल को आपको अवॉइड नहीं करना है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपको 80 से 85 क्वेश्चन जाने की लालसा है तो आप इस मैटर को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा और इस मैटर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। देखिए, मैंने आज के एपिसोड में दो चीज़ें ली हैं। पहले भारतीय इतिहास, चूँकि भारतीय इतिहास से 30 से 35 सवाल पूछता है, फिर उसके बाद साइंस से पूछता है 25 से 30 सवाल और कभी कभी 32 सवाल हो जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी का उसका ट्रेंड है उस, एंड देन फिर करंट अफेयर्स का। तो ये चार उसके जो सेगमेंट है, उन चारों सेगमेंट में जो सबसे पहला भारतीय इतिहास का ज़्यादा है, बड़ा है, उसको हमने लिया है और उसके बाद हमने करंट अफेयर्स को लिया है। इसी क्रम में हम इसको 2-3 दिन में पूरी हिस्ट्री आपकी जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिया है और मैं आपको इसको यहाँ पे दिखाते हुए बताता चलता हूँ और आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, अमूमन इससे सवाल आते भी हैं और कभी कभी मैच भी करवाता है और कभी कभी असत्य कथन में भी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनमें 9 फरवरी 1757 यानी मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई है। उसके बाद 20 जून 1756 ब्लैक होल घटना घटी है। उसके बाद 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है, ये आपको लर्न करना है, देखना है, आपको स्वयं थोड़ा से मेहनत करनी है, या आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। उसके बाद नवंबर 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध आपके बिहार में हुआ था। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद संधि हुई थी। इलाहाबाद संधि और बक्सर का युद्ध, यही तो घटनाएं ऐसी घटी हमारे देश में जिसके माध्यम से अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का पूर्ण रूप से यूं कह लो कि प्रमाण पत्र मिल गया था। बनारस की संधि की गई 1773 में, 1775 में फैजाबाद की संधि। ये महत्वपूर्ण घटना आपके शुरू के प्रारंभिक अंग्रेजों के भारत पे कब्जा करने के प्रारंभिक वर्षों की ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। इसके बाद देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत पे आर्थिक नीतियों को क्या अंजाम दिया और उस अंजाम का क्या परिणाम निकला। आप लोगों ने अगर इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भारत की जो अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियाँ थी, उनमें उन्होंने 3 तरह की व्यवस्थाएं स्थापित कर रखी थी। पहली थी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था आप मुंबई, मद्रास और असम में देख सकते थे। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इसके संस्थापक थे, इसके प्रचलनकर्ता थे और वर्ष 1792 में इसे लागू किया गया और ये ब्रिटिश भूभाग का या ब्रिटिश भूमि का लगभग 51% भाग पे ये व्यवस्था आपकी संचालित थी। यानी 51% भाग का यहाँ पे मतलब ये समझ लीजिएगा कि अंग्रेजों को जब बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कुछ क्षेत्र प्रदान हुए थे, उन जितने क्षेत्र प्रदान हुए थे उन पूरे क्षेत्रों में से 51% भूमि पर यह व्यवस्था, आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयत मतलब होता है किसान, किसानों से जो व्यवस्था की गई थी वो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था थी। महलवाड़ी व्यवस्था आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। ये आपकी वर्ष 1833 में लागू की गई। ये ब्रिटिश भूभाग का लगभग 30% था।
तो कहने का मतलब ये कि महलवाड़ी व्यवस्था, आपकी महलवाड़ी मतलब कि इसमें पूरे कई गांवों को एक जिम्मेदार बना लिया, कई गांवों को मिला के उसको एक महल नाम दिया जाता था, और महल से सभी गांवों के लोगों का जो राजस्व था इकट्ठा करके वो सीधे सरकार को भेजी जाती थी। इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त आपका लागू किया गया, जिसके माध्यम से किसानों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण को रोकने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। इसके माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्र को कब्जे में लिया गया। यहाँ पे देखिए कि बनारस में भी है, और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा गया है, तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, इसमें आगरा वगैरह शामिल था। आगरा और अवध इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था, और अस्थायी बंदोबस्त में ये बनारस का क्षेत्र आता था। तो यहाँ पे कभी कभी आपका आगरा में पूछेगा तो महलवाड़ी, अवध में पूछेगा तो महलवाड़ी, लेकिन अगर बनारस पूछता है तो आपको अस्थायी बंदोबस्त लगाना होगा। वर्ष 1793 में इन्फोर्स हुआ। ये ब्रिटिश भाग के कुल 19% भूभाग पे था। आपको यहाँ पे बेसिकली 19%, 30% और 51% पे ध्यान देना है, और इन जगहों पे ध्यान देना है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद ये आपका इतिहास का आज का इतना ही आप देखिएगा, इतना ही लर्न करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आपकी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास करंट अफेयर्स में आप देखिएगा। करंट अफेयर्स में आपका महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो आपके कहाँ और किनके बीच हुए हैं, तो इनकी एक थोड़ी से याद करने की अच्छी शैली है कि वो आप देखिएगा। पहला इंदिरा नेवी 2020 भारत और रूस के बीच हुआ था। इंदिरा नेवी 2020 भारत रूस के बीच हुआ था। उसके बाद भारत इंग्लैंड के बीच में होने वाले सैन्य युद्धाभ्यास जो है वो अजय वॉरियर्स 2020, इंद्रधनुष 2020, कोंकण 2019, यानी इंग्लैंड और भारत के बीच में 3 तरह के सैन्य युद्धाभ्यास हुए हैं। उसके बाद देखिएगा भारत और अमेरिका के बीच में आपके ये 5 युद्धाभ्यास हुए हैं। आयरन यूनियन 2020 हुआ है, आयरन यूनियन 2020, वज्र प्रहार 2019, युद्धाभ्यास का युद्धाभ्यास नाम ही है 2019, टाइगर ट्रम्प 2019, आपका पैसेक्स आपका 2020। ये 5 भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास हुए हैं। इस तरह से करके इंदिरा नेवी भारत रूस, भारत इंग्लैंड के बीच में 3 और भारत अमेरिका के बीच में ये 5। इसके बाद आप लोगों को स्वयं देखना है, भारत श्रीलंका के बीच में आप लोग देख लीजिएगा, भारत नेपाल के बीच में देख लीजिएगा, भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, और भारत और सिंगापुर के बीच में। ये कभी सवाल आपका बन जाता है। तो इस तरह से करके ये महत्वपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास है, ये आपको देखना है। और इसके बाद आपका एक जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो वैश्विक सूचकांक जो होता है, वैश्विक सूचकांक और कुछ रिपोर्टें जो होती हैं उनके संदर्भ में भी आपका कभी एक सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 सवालों का सेगमेंट किया था आज। अगर 10 दिन में मैं 10 दिन भी अगर आप लोगों के साथ मैंने रह लिया तो 10 या 30 सवाल का आपको मालिक बना दूंगा। ये श्योर है, बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोगों को इतना विश्वास रखना चाहिए क्योंकि ये पनेसिया लॉ क्लासेज है जहाँ विश्वास ही जहाँ पे जीता जाता है, और इसका प्रमाण भी आप लोगों के पास है। ये देखिएगा। दूसरा देखिएगा, इसमें जो वैश्विक महत्वपूर्ण सूचकांक है उनको मैंने यहाँ पे रैंक के साथ, यानी भारत की रैंकिंग के साथ यहाँ पे मैंने रखा है। वैश्विक भू सूचकांक 2019 में आपकी रैंकिंग है 102। वैश्विक नवाचार सूचकांक में आपकी रैंकिंग है 48। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में आपकी रैंकिंग है 117। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में है आपकी 43 रैंकिंग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सूचकांक में आपका जो प्लेस है वो 40वां है, और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में आपका जो प्लेस है वो 51 है, और मानव विकास सूचकांक में जो है आपका वो 129वां है। यानी मानव विकास सूचकांक में आपका प्लेस 2019 का 119वां है। इस प्रकार करके ये महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांक है। इसके बाद जो कुछ और GII वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक जो टेस्ट सीरीज में मैंने कवर कर दिया है, जिसकी 10 महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज GS की है और 10 लॉ की हैं, जिसमें कि लॉ में आपको एक बहुत अच्छा
सेटअप दिया, क्वेश्चनों का सेटअप दिया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं जो कि आपको, जो आप रिवीजन करते हो बार बार ये इस मैगजीन उस मैगजीन से, उनसे हट के हमने प्रयास किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब आपको ये 3 क्वेश्चन का सेट एक आपको दिया जा रहा है। आज ही इसको आप लोग चाहे तो जैसे आप इसको रटना है आपको एनी हाउ, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है बिहार पीसीएसजे 2020 में, आपको जज बनने की लालसा है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखोगे। इसके बाद पनेसिया लॉ क्लासेस पूरे भारत के लिए अपना एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। इंडियन जुडिशियल सर्विस को ध्यान में रखते हुए विधि के क्षेत्र में सभी सेगमेंट में उतर चुकी है, जिसमें एचजेएस, पीसीएसजे, एपीओ और जहाँ पे भी विधि, बैंकिंग के क्षेत्र में, नेट के क्षेत्र में, जिन भी क्षेत्रों में आपका लॉ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो सारा सॉर्ट आउट करने के लिए पनेसिया लॉ क्लासेस आपके सामने है, आपके पास है। और इसलिए पनेसिया लॉ क्लासेस प्रयागराज, आप लोगों ने सुना होगा, नाम भी सुना होगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इस परीक्षा को हम लोग 30 सितंबर तक करीब अपने कब्जे में कर लेंगे। यानी प्रारंभिक परीक्षा मेरे जितने भी छात्र हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं करीब प्री के क्षेत्र में पूरी तरह से 30 सितंबर तक रेडी कर दूंगा। और इसके बाद मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा हमारा, वो आपका शुरू होगा वो 11 अक्टूबर से। और मध्य प्रदेश की जो टेस्ट सीरीज है, मध्य प्रदेश के लिए जो कक्षाएं हैं, वो आपकी 2-1 दिन के अंदर शीघ्र ही शुरू होने जा रही हैं, जिसमें हम पहले लोकल एक्ट से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के लोकल एक्ट से प्रारंभ होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें, और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचेंगे समय के अनुसार। नोटिफिकेशन भी आप लोग अपना सेट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको कल इसी समय उपलब्ध हो जाएगी।